पर्चा बनाते हैं जब खाने पीने वाला, दाल चावल गेहूँ आटा 1 किलो घी। अरे महाराज पंडिताई के लिए बहुत फायदा है। जो लोग अयोध्या जाते हैं नए नए बच्चे, उनका पहले सिखा पूरा मरवा दिया जाता है, पूरा सिखा मरवा दिया, केवल इतना आगे का मरवा दिया जाएगा, बाकी पीछे का रहेगा। अब हमारा थोड़े का है ना, ये हमारे बार बहुत पूरा सब चुविया जानी है। तो वहाँ सिखा, इतना मोटा सिखा रखाया जाता है। तो बार छिलाए 5 गुण, बार छिलाने से 5 गुण होते हैं, 5 फायदा होता है। 5 बार छिलाए 5 गुण, सर की मिट जाए खाद, और खावन को हलवा मिले लोग है महाराज। महाराज जी बार छिलाना भी बहुत बड़ी बात है। जहाँ जाओ कहाँ मालपुए मिले। पंडिताई करना चाहिए, ब्राह्मणों को पंडिताई करना चाहिए। इधर महाराज जो सबसे अपने प्यारे का दर्शन करेगा, तो अब वो वैर करो तो किससे? सारा शरीर हमारा है और इस शरीर में अनेक अंग है, आँख है, नाक है, दांत है, जीभ है, कान है, आदि आदि अनेकों अनेक अंग है। यदि अलग अलग मानते हैं, देखिए भगवान ने ही ये सारा शरीर दिया है। शरीर कौन दिया? भगवान ने। लेकिन इस शरीर में जितने अंग मिले हैं, सबका एक अलग अलग गुण है, अलग अलग कार्य है। गलती करता है कोई, पकड़ा जाता है कोई, पीटा जाता है कोई, जेल जाता है कोई, छुड़वाता है कोई। एक व्यक्ति था, तो चोर था। तो क्या करता था? एक बगीचा था, जिस बगीचे में जा करके रोज आम को तोड़ता था, रोज आम को तोड़ता था। देखिए आम देखा किसने? आँख तो किसने देखा? हमारे शरीर में जितने अंग हैं, आँख का क्या काम है? देखना। तो आँख को देखा किसने? आँख ने। तो जब आँख ने देखा तो मन ने कहा चलो चलते हैं वहाँ। कहा किसने? मन ने। आँख ने देखा, मन ने कहा, और जब मन कहा कि चलो वहाँ चलते हैं, तो गए किससे? पैर से, है ना। आँख ने देखा, मन ने कहा, गए पैर से। जब पैर वहाँ तक पहुँच गया तो मन वहाँ वाला तोड़ दिया गया। तोड़ा किसने? हाथ में, है ना। खाया किसने? मुँह ने। स्वाद किसने लिया? जीभ ने। और जब मालिक पकड़ा तो पिटाई किसकी हुई? पीठ की। बताओ बेचारे पीठ की क्या गलती थी? आँख ने देखा, मन लेकर गया, आँख ने देखा, मन उसमें लगा, पैर लेकर गया, हाथ ने तोड़ा, मुँह ने खाया, जीभ ने स्वाद लिया, पीठ की क्या गलती थी? लेकिन संसर्जा दोष गुणा भवन। अगर आप बुरे संगत में हैं तो चोरी करें या ना करें, चोर के साथ रहेंगे तो पिटाएंगे पक्का। इधर माता यहूदी प्रश्न करते हैं कि बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल भगवान बोले माँ, जो भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति ही सीमित रखता है वह प्रकृत भक्त है, साधारण है। पर जितना भगवान का दर्शन मंदिर की मूर्ति में रखा है, वैसे ही दर्शन फिर चलते फिरते संतों में भी होते हैं। संत में भी साक्षात नारायण वास करते हैं। वृंदावन के एक सेठ जी थे, तो वो सेठ जी इतना अपने काम में बिजी रहते थे कि उनको भगवान का पूजा करने का भी टाइम नहीं मिलता था। भक्ति कितनी प्रकार की होती है? 9 प्रकार की बताई गई है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं 3 प्रकार से। जो कि पूजा कितने प्रकार से कराया जाता है? 3 प्रकार से, मनसः, वचसः और कर्मणा। मनसः, वचसः, कर्मणा 3 प्रकार से पूजा किया जा सकता है। आप घर पर बैठे हैं, यहाँ पूजा हो रहा है, तो माइक तो लगा है, ये पूरे गांव में आवाज़ जाती ही होगी। तो मन लगा रहे कि भगवान माता रानी हम आपका ध्यान कर रहे हैं। 4 बार जल में स्नान करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? पाद्योपाद्यम हस्तयोर अर्घे सर्वांगे सुस्नानीयम जलम समर्पयामि। पाद्योपाद्यम हस्तयोर अर्घे सर्वांगे सुस्नानीयम जलम समर्पयामि। पाद्यो का मतलब हुआ है भगवान मैं आपका पैर धुलना हो। हस्तयोर का मतलब हुआ है भगवान मैं आपका हाथ धुलना हो। मुख का मतलब हुआ कि भगवान मैं आपको कुल्ला करवा रहा हूँ। और सर्वांगे सुस्नानीयम का मतलब मैं आपको पूरे शरीर से स्नान करवा रहा हूँ। हम लोग क्या लगाते हैं नहाते हैं तो तेल साबुन,
फेस वॉश, शैम्पू वगैरह 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 आपको बहुत कुछ आता है। लेकिन देवताओं का तेल साबुन से की क्या है, क्या लगाते हैं? दूध, दही, घी, शहद, मधु। तो शहद और मधु के हो गया। एक को काट दीजिए चीनी का, जहाँ शर्करा स्नान होता है, उसको संस्कृत में शर्करा बोलते हैं। उससे भगवान को स्नान करवाया जाता है, वो भगवान का तेल साबुन है। आप भी अगर प्रतिदिन इससे नहाइए तो शैम्पू फेस वॉश की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। इससे नहीं, ज़्यादा नहीं, मुल्तानी मिट्टी की साबुन लगाने लगी, उससे नहाइए तो भी नहीं पड़ेगी। महाराज मनसा, बत्सा, कर्मणा 3 प्रकार से हम पूजा कर सकते हैं। तो अपने घर पे रहिए तो ध्यान यहाँ रहे कि भगवान मैं आपका पूजा कर रहा हूँ। अब एक मन से हो गया, वचन से जो हम लोग करवाते हैं वो बचता है। हम लोग मंत्र बोलते हैं केवल, प्रणाम तो गणपति गम गवामहे, क्रियानाम तो प्रजापति गम गवामहे, है ना। गणेश जी का मंत्र बोलती है, गणेश जी का पूजन आप कीजिए। तो हम लोग बच्चा करते हैं। और जजमान जी हमारे क्या करते हैं? कर्मणा, ये कर्म करते हैं। हम बताते हैं कि आप पैर धुलिए, तो किसी को बुला कर किसी का पैर धुलना एक कर्म हुआ, कर्म किए हम। अच्छा, आप ब्राह्मण को बुला करके उनका पैर धुलेंगे तो कर्म करेंगे, और कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। कल भी परसों भी बताए थे कि जैसा कर्म करेंगे, ब्रह्मा जी ने सब कुछ लिखा है, लेकिन कर्म के अनुसार फल नहीं लिखा है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। तो महाराज जो सेठ जी थे वृंदावन के, वो ठाकुर जी को बहुत मानते थे, लड्डू गोपाल को। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं रहता था कि हम खड़े होकर के और ठाकुर जी को नहला करके बढ़िया चंदन आभूषण श्रृंगार करके तब अपने घर से जाएँ। वो किसी तरह रात्रि में आते थे और सुबह 4 बजे फिर गाड़ी में बैठकर निकल जाते थे। लेकिन वो कैसी पूजा करते थे? मनसा, गाड़ी में बैठे रहते थे और ड्राइवर गाड़ी चलाता और मन में बैठे बैठे कि आँख बंद करके मैंने ठाकुर जी को स्नान करवाया, ठाकुर जी को मंजन करवाया। हम लोग सोचते होंगे कि ठाकुर भगवान को मंजन कैसे करवाएं, है ना। भगवान का भी तरस होता है। तुलसी का बिरवा जो होता है उसको इतना बड़ा बड़ा तोड़ लीजिए और ठाकुर जी को जब सुबह जगाइए तो ताली बजा करके जगाया जाएगा। उत्कृष्ट देवता जगाने के बाद में उस तुलसी का जो लकड़ी रहता है, जैसे हम लोग दातून करते हैं, तो पहले ये सब कोलगेट पतंजलि ये सब नहीं चलता था, तो दातून ही किया जाता था। तो देवताओं को तुलसी का दातून भगवान को कराना चाहिए। उसके बाद 3 बार जल घुमा कर गिना चाहिए कि भगवान पूजा करना चाहिए, उसके बाद स्नान करवाना चाहिए। ये विधि है पूजन का। तो सेठ जी गाड़ी में बैठे जा रहे हैं और मन में ये सोच रहे हैं कि भगवान मैंने आपको जगाया, मंजन करवाया, व्रत करवाया, स्नान करवाया, तिलक लगाया, श्रृंगार किया, पुष्प चढ़ाया, धूप दीप आरती किया। अब आरती किसकी आती है? हनुमान जी। जब धूप बत्ती दिखाते हैं उसके बाद में कर्पूर आरती होती है ना, कपूर दिखाते हैं, उसके बाद क्या दिखाते हैं? धूप दीप के बाद क्या होता है? रोज पूजा करते हैं दोनों टाइम। धूप और दीप के बाद क्या चलता है? नैवेद्य। नैवेद्य क्या मतलब हुआ? फल मीठा, पान पत्ता, लवंग और इलायची। भोगी फल, ऋतु फल, नैवेद्य का मतलब मीठा। तो हम इसका भगवान को भोग लगाते हैं। और दक्षिणा क्यों कहाया जाता है? सरकार पंडित जी कहते हैं, सब नहीं कहते। हम लोग ही गांव में जाते हैं, जाते कहा बाबा लोग लायो, सही है। अब उनको कौन बताए कि रात में 2 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, है ना। 7 बजे बैठ जाते हैं, 11 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, फिर शाम को 7 बजे बैठ गया भारी इच्छा नारायण की। और महाराज जोधा लोग लाए हो। लेकिन कहने वाले अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं। तो महाराज सेठ जी सोच रहे थे कि मैंने पूरा श्रृंगार तो भगवान का कर दिया, लेकिन भोग तो लगाया नहीं। फिर सेठ जी मन ही मन में क्या करते हैं? मन में कोई दुकान से लेकर आते हैं दूध को गर्म किया, थोड़ा सा चावल डाले, मेवा डाले, खीर बनकर तैयार हो गई। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना। देखिए अभी इसी में हम पूछेंगे, जो बता रहे हैं इसी में पूछेंगे। दूध लेकर आए, गैस पर रखे, चावल डाले, मेवा डाले, खीर बन गई, भगवान को भोग लगा दिए। अब अचानक से उनको क्या याद आया? खीर में क्या कमी थी? मनसा, क्योंकि वो मन से करते थे, जो काम करते थे मन से करते थे। तो उनको क्या याद आया कि खीर में क्या चीज़ नहीं पड़ा है? बताइए।
अरे महाराज साफ साफ बोल दो, दूध आया, चावल आया, मेवा आया, चीनी कहाँ गए? चीनी भी तो पड़ता है तस्मई में। हम लोग अयोध्या में तस्मई बोलते हैं। खीर को तस्मई, दाल को बैकुंठी, चावल को महाप्रसाद, रोटी को फुलका और सब्जी चाहे जिस चीज की हो साग, सागा प्रसाद। और बैगन को क्या कहते हैं? राम सोटा। और मिर्चा को राम डंका। ये साधु शाही भाषा है। ये सब साधु शाही, ये हंसी के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये सीरियस है, हैं? राम लड्डू, प्याज को राम लड्डू कहते हैं। तो महाराज सेठ जी जब भोग लगा रहे थे तो उनको याद आया कि अरे मैंने खीर में तो चीनी डाला ही नहीं। अब वो तुरंत क्या करते हैं, भगवान के आगे से जा करके खीर लेकर के आते हैं और कहते हैं तब तक भगवान साक्षात प्रकट की भक्त हमने बहुत देखा। मनसा वत्सा कर्मणा तीन मैंने बताया ना, तीनों में से कोई भी भक्ति आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 7 बजे बैठ जाओ, 12 बजे तक यह कंठे माला, यह कंठे माला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देख रहे तो दवा होगा, मतलब इधर ओम नमो भगवते वासुदेवाय चल रहा है और कैसे दूध दे दिमाग हुआ है तो कैसे भजन कर रहे हो भाई? या तो मन भगवान में लगाओ या उस दूध में लगाओ। एक बार की बात है कि कन्हैया जी अपनी मैया से पूछते हैं, मैया ने आंगन में दूध रखाया था तो कन्हैया जी उखरुआ चलते थे। तो मैया ने कृष्ण जी ने पूछा कि बताइए मैया, दूध प्यारो कि पूत प्यारो? तो मैया ने कहा कि दूध क्या, दूध तो पिला जाएगा, पूत प्यारो। और गोदी में लेकर के दूध पिला रही थी मैया। जब कहीं पूत प्यारो तब तक उधर दूध में से उबाल आ गया। अब मैया लल्ला को उठाई और ऐसे बहाई और दूध की तरफ भाग गई। कन्हैया कहते हैं अभी तो कह रहे थे पूत प्यारो, और अब जब दूध बहाने लगा तब पूत को फेंक करके दूध के पीछे भागी। तो कन्हैया ने क्या किया था, एक डंडा उठाया था और जितनी दूध की मटकी लगी थी नंद भवन में सारे मटकियों को फोड़ दिया था। तब भगवान ने, मैया ने क्या किया था, भगवान को पकड़ा था और ओखल से बांधा। ये कथा आपको आगे सुनने को मिलेगी। ओखल से बांधा था, लेकिन रस्सी कितनी कम पड़ गई थी? कितनी? केवल 2। क्योंकि मैया किससे बांध रही थी? रस्सी से तो बांध रही थी, लेकिन वो किस भाव से बांध रही थी? भाव से, रस्सी से बांध, लेकिन वो क्रोध से बांध रही थी। क्रोध में कितने अक्षर है? क्रो और धा, 2 अक्षर। और प्रेम में 2 अक्षर, केवल 2 अक्षर का फर्क था। तो महाराज रस्सी में भी 2 अंगूर का फर्क पड़ा। और वो बांध तो रही थी, लेकिन अटक कहना था, कमर में बांध लेती तो कमर में लटकता था। एक कवि कहते हैं कि जसुदा बांधे अपने लाला का वो कलिया रेशम की रसरिया माना। हो जसुदा बांधे अपने लाला के वो रेशम की रसरिया माना। हो जसुदा बांधे अपने कान्हा का मुखरिया माना, रेशम की हथौड़िया। और जब मैया बांध रही थी तो होता क्या था, वो बार बार रस्सी ला करके आई थी। घर में जितनी रस्सी थी, जितना अर्गन था, जो कुछ भी था, सब ला करके बांध रही थी। लेकिन अटक कम कितना पड़ रहा था? 2 अंगूर। और जितना टुकड़ा टुकड़ा पड़ा था सब ले आए थे। कैसे? रसरी टुकड़ा टुकड़ा लावे तब पूरा ना कह पावे। रसरी टुकड़ा टुकड़ा लावे तब पूरा ना कह पावे। रसरी टुकड़ा टुकड़ा लावे तब पूरा ना कह पावे। रसरी टुकड़ा टुकड़ा लावे तब पूरा ना कह पावे। रसरी अटक रही है, रसरी अटक रही है कान्हा के कमरिया माँ, रेशम की रसरिया माँ।
और सरे अटक रही है कान्हा के कमरिया सबकी नगरिया। और भैया जो सखिया माता से शिकायत करने आती थी कि आपका लल्ला मेरा माटी की बोल गया, मेरी चोरी किया, जो कुछ बताती थी ना, जब सच्चों को पता चला कि मैया अपने लल्ला को उगनी में बांध रही है तो सच्चियाँ अपने कैसे, क्योंकि वो सब तो केवल कृष्ण भगवान को देखने के लिए आती थी कि शिकायत करने जाऊंगी तो भगवान का दर्शन होगा। भैया जब देखने जाऊंगी तो भगवान का दर्शन होगा। जब सखियों को पता चला कि मैया इतनी क्रोधी से जितनी लाला को ही होकर में बांध रहे जिसको अपने प्राण से ज्यादा प्रेम करती हैं, तो क्या करते हैं कि सखिया दौड़े दौड़े आए इनका बरसो जसुदाम आए। सखिया दौड़ी दौड़ी आई इनका बरसो जसुदाम आई। और सखिया आते हैं मैया से कहते हैं इनको मत बांधिए, इनको छोड़ दीजिए, लेकिन ताना भी मार रही हैं, मत भी बांधिए। और अब आपको कष्ट हो रहा है, कहते हैं कि यही तो छोड़ रहे हैं, कहते हैं कि जब हम लोग का मटकी फूटा तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई, और अब जब अपने घर की मटकी फूटी तो लंका को बांध रही हो, है ये कौन सा न्याय है महाराज? यही तो छोड़ रहे हैं अपने घर की मटकिया, समझे रसैया छोड़ रहे हैं अपने घर की मटकिया सबकी नगरिया। जसुदा बांधे अपने लाला का बकरिया, समझे रसैया जसुदा बांधे अपने लाला के